प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आपने अभी तक संस्कृत में पशु पक्षियों के नाम, फल एवं सब्जियों के नाम तथा 1 से 20 तक गिनती कर ली है। आज हम करेंगे संस्कृत में वस्तुओं के नाम। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके नाम भी नीचे लिखे गए हैं। ये नाम संस्कृत में लिखे गए हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। पहला चित्र दिया गया है पंखा। पंखे को हम संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। दूसरा है एक तस्वीर। तस्वीर को या चित्र को हम संस्कृत में कहते हैं चित्रम। तीसरा है दरवाजा। दरवाजे को संस्कृत में कहते हैं द्वारम। फिर है शीशा। शीशे को संस्कृत में कहते हैं दर्पणः। आपको नीचे एक गेंद दिखाई दे रही है। गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदूकम। जूते। जूते को संस्कृत में कहते हैं पादत्राणम। फिर है घड़ा। घड़े को संस्कृत में कहते हैं घटः। इसके बाद है आपको यहाँ कुछ गहने दिखाई दे रहे हैं। गहने जो आपकी मम्मी पहनती हैं। गहने को संस्कृत में कहते हैं भूषणम और हिंदी में इन्हें गहने या आभूषण कहा जाता है। फिर है आपको यहाँ चम्मच दिखाई दे रहा होगा। चम्मच को संस्कृत में कहते हैं चमसः। घड़ी। घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। फिर यहाँ पर है एक पेन या कलम। इसे संस्कृत में कहते हैं लेखनी। लेखनी यानी जिससे लिखा जाए, लेखनी। फिर है किताब। किताब को संस्कृत में कहते हैं पुस्तकम। पुस्तकम के बाद यहाँ पर आपको आग दिखाई दे रही होगी। आग जली हुई है। आग को संस्कृत में कहते हैं अग्नि। ऊपर है दीपक यानी दिया। तो दिया या दीपक को संस्कृत में कहते हैं दीपकः। दीपकः के बाद आपको यहाँ वस्त्र या कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो वस्त्र को कहते हैं वस्त्रम। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से इन संस्कृत में वस्तुओं के नामों को पढ़ लेते हैं। व्यजनम पंखा, चित्रम तस्वीर, दीपकः दिया, वस्त्रम वस्त्र, दर्पणः दर्पण या शीशा, द्वारम दरवाजा, अग्निः आग, पुस्तकम किताब, कंदुकम गेंद, पादत्राणम जूते, लेखनी कलम या पेन, चमसः चम्मच, भूषणम आभूषण या गहने, घटिका घड़ी, घटः घड़ा। तो बच्चों, ये कुछ वस्तुओं के नाम संस्कृत में आपको बताए गए हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे और आपके किताब के पेज नंबर 10 पे ये यहाँ पर स्थान दिया गया है जहां आपको इन नामों को यहाँ से देखकर यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद।